चाहते जी हैं सर। उनके बयान के बारे में। जी, सबसे पहले मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं हाथरस की हमारी एक बिटिया गरीब घर की थी और उसके साथ गैंग रेप हुआ जब वो चारा काटने के लिए खेतों में गई थी। मौका पाए 4 भेड़ियों ने उसको अपनी हवस का शिकार ही नहीं बनाया बल्कि उसकी जीभ काट लिया, उसके पैर तोड़ दिए, हड्डियां तोड़ दी गईं और हमारे उसके रीढ़ की हड्डियां भी तोड़ दी गईं। S1, S4, S5, L1, L2, L3 ये सब तोड़ डाल दिया गया। और इतना ही नहीं, गर्दन की हड्डियां भी रिफ से तोड़ दी गई, वर्टिका जिसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं उस बिटिया को के साथ जो घटना हुई है उसकी कड़ी भर्त्सना करते हुए बिटिया की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूं और उसको अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ ये घटना कि गैंगरेप ये हुआ है हाथरस कोतवाली थाना अंतर्गत, कोतवाली थाना अंतर्गत ये हुआ है सिकरा, मतलब कोतवाली थाना अंतर्गत एक गांव में हुआ है। पुलिस कुछ अलग कहानी बता रही है और आई विटनेसेस कुछ अलग बात है। मैं ये सब नहीं जानता हूं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से यह मांग करता हूं कि कोतवाली थाने का कोतवाल सीओ, एसपी बटा एसएसपी, डीआईजी और जितने भी अधिकारी जिले के हैं वो सबको हटा दिया जाए, निलंबित अविलंब निलंबित किया जाए और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए का गवर्नमेंट सहायता करे। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, मुख्यमंत्री जी से एसआईटी की जांच की मांग कर रहा हूं। ये जांच पुलिस की बस की नहीं है। पुलिस कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे। और मैं मांग करता हूं प्रदेश के डीजीपी से कि जो दर्द आपके सीने में बिकरू कांड में विकास दुबे के रूप में सामने आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस का रुतबा, जज्बा, इकबाल, वो पुलिस का इकबाल आज कहां जा रहा है। हैदराबाद की तरह इन कातिलों को एनकाउंटर करो, इससे नीचे कोई बात नहीं होगी। कोई न्यायालय में नहीं जाने की जरूरत है, कहीं कुछ नहीं। पुलिस जो है बिकरू कांड की तरह, विकास दुबे की तरह और तेलंगाना पुलिस की तरह तत्काल इसमें चारों को मार गिरावे एनकाउंटर में। हमारी ये मांग है। और नहीं तो प्रदेश के डीजीपी और प्रदेश के एडीजीपी लैंड ऑर्डर, ये दोनों लोग इस्तीफा देके घर चले जाएं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अविनाश कुमार अवस्थी भी इस्तीफा दें, घर जाएं। कोई जरूरत नहीं है। इनसे अच्छे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, 24-24 घंटे में 20-20 घंटा काम करते हैं।
4 घंटा में ही सब कुछ है, नहाना धोना खाना पीना सोना। यही हाल हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, यही हाल अमित शाह जी का है। लेकिन आज दिशा और दशा बदल चुकी है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बिटिया का विभत्स तरीके से बड़ी क्रूरल्टी, जघन्यतम ये मर्डर और उसकी जीभ को काटना, उसके अंगों को काटना, उसकी हड्डियों को तोड़ना, ये तो एक प्रतिशोधात्मक भावना लगता है। बताइए, ये हाल है दलित की बेटी का। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट में परिवर्तन करने से कोई मामला नहीं बनते दिखता है, जब तक कि इस तरह के केसों में जिम्मेदार और जवाबदेह के खिलाफ का ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मैं अपील करता हूं, अध्यक्ष जी से, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से भी अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि बिटिया के साथ हुए इस तरीके के गैंग रेप को, दुराचरण को और देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। लाश को रातों रात जला दिया गया, इस पर भी गहरी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माननीय अध्यक्ष जी जांच करें, एक कानून है या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सिटिंग जज से जांच कराई जाए। हाँ, क्या पूछ रहे सर? एक है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मौत होती है तो उसको दाह संस्कार का अधिकार उसके परिजनों को है, लेकिन उस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। उस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया, यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये तो जांच से ही सिद्ध होगा ना। पुलिस कह रही जीभ नहीं काटी है, पुलिस केवल स्वीकार ये कर रहा गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है, वर्टिका तोड़ी गई है, स्पाइनल कार्ड टूटा है, स्पाइनल कार्ड का S4 S5 L1 L2 L3 वर्टिका को तोड़ा गया है। ये निरंकुशता नहीं चलेगी। गैंग रेप जो है, निर्भया कांड के बाद ऐसा लगा था पूरे देश को ही नहीं विदेश को भी कि दोबारा इसकी कोई जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन निर्भया कांड का जितना गैंग रेप का विरोध हुआ, उसका 10 गुना जो है अपराध बढ़ गया। उसका 10 गुना जो है ये गैंग रेप का अपराध दर अपराध बढ़ता ही चला गया। इस घटना की मैं व्यापक निंदा करता हूं। मानवता रही नहीं गया है क्या इस देश में? इस देश को गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर, कबीर दास के नाम पर, रहीम दास के नाम पर, आपके स्वामी विवेकानंद के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर, गौतम बुद्ध के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर जाना जाता है, पहचाना जाता है, महात्मा गांधी के नाम पर। क्या अब इस देश की पहचान माफिया गुंडों, बलात्कारियों, गैंग रेपियों से होगा? ये बहुत गंभीर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है देश को भी, और देश पर बैठे, सत्ता पर विराजमान हमारे नेताओं को भी, और संसद में बैठे, राज्यसभा में बैठे जो लोग हैं, आज उनको फिर से चिंतन करना पड़ेगा कि निर्भया कांड के बाद दसियों हजार रेप हो चुका, दसियों हजार गैंग रेप हो चुका, रेप हो चुका, ये दसियों हजार हो चुका, 354 हो चुका। ये बंद होना चाहिए। और बिटिया के परिजनों को के साथ मैं खड़ा हूं और हर तरीके से उनकी आवाज बनकर मैं समाज में, मैं सुप्रीम कोर्ट का घंटा बजाने वाला हूं
हाई कोर्ट का बजाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के यहाँ बजाऊंगा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ बजाऊंगा, लेकिन इस तरीके का जंगल राज नहीं चलने दूंगा। मेरा नैतिक कर्तव्य है, मैं भी एक थिंकर्स हूं, मैं भी सोचता हूं, मैं भी लिखता हूं, किताबें लिखता हूं। तो सीमा से अब सब बाहर हो गया है। और पुलिस बिकरू कांड याद करे, बिकरू कांड में जैसे विकास दुबे को मारी है, एनकाउंटर की, उसी तरह से इन चारों का एनकाउंटर करके अपनी निष्पक्षता का सबूत पेश करते। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपने एक सवाल और पूछा था मुझसे। बाबरी मस्जिद विध्वंसक मामले में सभी आरोपी को माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उस पर फिर राजनीतिक प्रतिक्रिया है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। कि हैदराबाद के जो सांसद हैं और AIMIM के नेता हैं, ये जो मुस्लिमों की पार्टी है, और ये इनके पिताजी भी सांसद थे, कई बार बने थे, पढ़े लिखे योग्य भी हैं, ये वकील भी हैं ये, लेकिन एक अच्छे नागरिक के नहीं बन सकते। आज अयोध्या कांड में सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, जिसमें लाल की साडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं, उसमें आपके कल्याण सिंह हैं, तमाम लोग हैं जो जिनको ट्रायल कोर्ट ने, विशेष न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। उस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ओवैसी सांसद ने यहां तक कह डाला कि आज न्यायपालिका के अध्याय का काला दिन है। आज न्यायपालिका के अध्याय का, आदेश का, फैसले का काला दिन है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये कंटेम्प्ट नहीं है तो है क्या? कंटेम्पचुअस नहीं है तो है क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। और इसके पहले भी 2019 को बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था और राम मंदिर का 30 सितंबर फैसला आया था, तो 2019 में फैसला आया, तो उस फैसले पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने संसद से लेकर बाहर तक उन्होंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई गलती ना करे ये हो नहीं सकता। इसका मतलब अयोध्या कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बाबरी मस्जिद अयोध्या कांड पर, वह असदुद्दीन को ओवैसी के नज़र में गलत था, गलत फैसला दिया। तो यह भी कंटेम्पचुअस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और अब बहुत हो चुका ओवैसी जी का यह हाल। मैं इनके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दोनों फैसलों का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा मैं इनके ऊपर दायर करूंगा, असदुद्दीन ओवैसी के। क्यों? क्योंकि ये देश में दंगा फैलाने वाली बात करता है आदमी। ये आदमी सिर्फ एक पक्ष की बात करता है। हम ऐसे लोगों को लाइक नहीं करते। हम वीर अब्दुल हमीद को तो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को पसंद करते हैं। हम अशफाकुल्लाह खां को पसंद करते हैं, अबू कलाम आजाद को पसंद करते हैं, और हम उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, जो पाकिस्तान से लड़ते हुए नौशेरा बॉर्डर पर शहादत दिए, हम ऐसे आदमी का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रगों में जो भी लहू था वो भारत माता की अमानत मान के चलते थे, और भारत माता के लिए जिए और भारत माता के लिए मरे। मैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे मक्कार नेता को और उसकी भाषा को, शैली को मैं पसंद नहीं करता, जो हिंदू मुस्लिमों में
राह डाली। मैं कम्युनल फोर्सेज के जो बोलने वाले नेता हैं, जो कम्युनल फोर्सेज हैं, मैं उनका विरोध सदैव से करता आ रहा हूं और हमेशा तत्पर रहता हूं। हम सेकुलर हैं। यह देश सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है। इस देश में हर धर्मावलंबी के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसको हिंदू मुस्लिम न्यायालय की अपनी गरिमा भी न करे और न्यायालय की गरिमा को न गिरावे न वैसे ही। और न्यायालय पहले तो कहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मान्य होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इनके खिलाफ दिया तो चिल्लाने लगे कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये नहीं कि गलती नहीं कर सकता, ये इनका कहना था असदुद्दीन ओवैसी साहब का। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं और उनके समर्थक जो लोग हैं, जो उनके समर्थन में लोग हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि 2005 में भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा विधायक कृष्णानंद राय की गाजीपुर जिले में AK-47 और अन्य अत्याधुनिक असलहों से गोलियां बरसाकर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें पुलिस का एक गनर भी मारा गया और कई इंजर्ड हुए। उस मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दिल्ली की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सारे मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया। आज असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहा है कि क्या बाबरी मस्जिद को कोई आंधी पांधी ने गिरा दिया होगा, क्या कोई तूफान से गिर गया बाबरी मस्जिद, हवा से गिर गया बाबरी मस्जिद। आखिर बाबरी मस्जिद को गिराया कौन, वो ये कहता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि कृष्णानंद राय को फिर मारा कौन? अगर मुख्तार अंसारी ने नहीं मारा, अफजल अंसारी ने नहीं मारा, रामू मल्ला ने नहीं मारा, संजीव जीवा ने नहीं मारा, मुन्ना बजरंगी ने नहीं मारा, तो मारा किसने? असदुद्दीन से ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूं कि बाइज्जत बरी कर दिया किसने मारा? फिर कृष्णानंद राय क्या किया? गाड़ियां जो हवा में पलट गई, आधियों में चले उड़ गए, उनके जिस्म से जो गोली निकले सब गलत था। सैकड़ों राउंड गोलियां जो है उनके जिस्म से निकले हैं। तब असदुद्दीन ओवैसी कहां थे? तब क्यों नहीं ये सवाल खड़ा किए कि आखिर मारा किसने? तब अगर मुख्तार ने नहीं मारा, अफजल ने मारा किसने? किसने मरवाया? एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हंडिया लौट रहे थे कुंभ मेला से संत ज्ञानेश्वर की गाड़ी की गाड़ी चलाने के लिए भी वो लड़कियों को ही यूज करते थे। उनके साथ सब लाइसेंसी पिस्टल खोज के 28-30 लड़कियां जा रही थी कुंभ से लौट के। और सोनू सिंह और मोनू सिंह इस केस में और अन्य लोग नामजद हुए। इसमें 7 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 लड़कियां मारी गई थी। अविवाहित 6 लड़कियों का कत्ल हुआ था और एक संत ज्ञानेश्वर। 4 लड़कियां इलाहाबाद में भर्ती कराई गई थी जिला अस्पताल में, बुरी तरह गंभीरावस्था में। उसके बावजूद भी ये ट्रायल छूट गया। इलाहाबाद से, प्रयागराज से ये ट्रायल भी छूट गया। संत ज्ञानेश्वर नरसंहार कांड भी छूट गया और आपके कृष्णानंद राय नरसंहार कांड भी छूट गया। मुख्तार भी बरी हो गए। इधर ज्ञानेश्वर के मारने का जिस पर आरोप था, सोनू मोनू, सब छूट गए। अब उसके बाद लीजिए सिकरौरा नरसंहार कांड 1986 का बहुत बड़ा नरसंहार कांड माना गया था। 7 लोग रामचंद्र यादव समेत उनके भाई और 5 बच्चों को बोटी ब्रजेश सिंह ने काट दिया था और उनके साथियों ने। और उसके बाद प्रधान जी को जो है गोली से उड़ा दिया, उनके भाई को गोली से उड़ा दिया।
दो लड़कियां थी, एक 13 साल की, एक 15 साल की। उनके गुप्तांग में ब्रजेश सिंह माफिया ने गोली मार दिया और इसके साथियों ने। 2 इंजर्ड विटनेस थी, यानी 307/302, 120-20 अब 2 इंजर्ड विटनेस का भी विटनेस हुआ। विटनेस बॉक्स में खड़ी हो गई डीजे थर्ड भ्रष्ट जज जो है राजू कमल पांडे। इतना भ्रष्ट है, इतना ये कुड़िया के मरेगा। मैं मां विंध्यवासिनी से इसके लिए यही आराधना करता हूं। सारी गवाही गुजरी। रामचंद्र यादव की पत्नी हीरावती देवी आई विटनेस थी। रामचंद्र यादव की बहू जिसके पति का भी मर्डर हुआ आई विटनेस थी। 2 लड़कियां जो गोलियों से जिनके गुप्तांग में ब्रजेश सिंह ने गोली मारा आई विटनेस थी। आई विटनेस होने के बावजूद, गवाही होने के बावजूद ये शंका के आधार पर छोड़ दिया इन्होंने, बेनिफिट डाउट ऑफ बेनिफिट कर दिया। है क्या करोगे असदुद्दीन ओवैसी? 3 घटना तुमको बड़ी बता रहे हैं नरसंहार कांड। क्यों नहीं बोले उस समय तुम न्यायालय के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ? आज क्यों कह रहे हो कि ये न्यायपालिका के दिन में इतिहास में जो है ये काला दिन है वो काला अक्षरों से लिखा जाएगा? अरे अजीब बात कर रहे हो यार। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुम्हारे ऊपर करूंगा। मेरी न्यायपालिका में गहरी आस्था है। एक राजू कमल पांडे की बात अलग है, एक शर्मा जिला जज यहाँ पर था, गाजियाबाद में जिला जज है। ये दोनों की बात अलग है। ये दोनों जो है ब्रजेश सिंह से जो है 25 करोड़ रुपया खा के छोड़ दिए। और तो राजू कमल पांडे का और सीनियर जज बना दिए गए। ये डीजे फर्स्ट हो गए, मोस्ट सीनियर। अब राजू कमल पांडे को माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय जो है वो जिला जज राजू कमल पांडे बनना चाहते हैं। कैसे जिला जज बनेंगे वो हम नहीं जानते। ब्रजेश सिंह का जो पूरा अटैची जो है पूरा जो है सब इन्होंने लूट लिया है, तो पैसा कहाँ जाएगा? ऐसे भ्रष्ट से भ्रष्टम लोग भी हैं। लेकिन न्यायपालिका का एक काला दिन नहीं है, और न न्यायपालिका के बल्कि न्यायपालिका के ये आज का दिन न्यायपालिका के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। 2019 में भी जो फैसला आया वो भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। ओवैसी साहब यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं कि न्यायपालिका के इतिहास में आज जो है ये काला दिन जुड़ गया है। काला कौआ तुम्हारे अंदर बैठा है, काँव काँव करते हो दिन भर टुपा लगा ऊपर, और तुम करते क्या हो? एक लाठी तुम आज तक खाए नहीं, कभी सड़क पर तुम खड़े होकर विरोध नहीं किए और कहते हो मुसलमानों के नेता हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मुसलमानों के नेता नहीं हो, तुम रहनुमा भी नहीं हो सकती हो। बस हैदराबाद को ही तुम लेके चलते हो। हैदराबाद को लेकर चलो और वहीं तक दायरा सीमित रखो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और तुम्हारे खिलाफ मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैं जरूर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करूँगा। और एक तो ये देखिए, एक तो यही देखिए, अब तो माफियाओं का ब्रांड बन गया हूटर और शूटर। लग्जरी गाड़ियों का काफिला बना कारपोरेट माफिया मंडी का जया कल्चर। पगार पर बेरोजगार धो रहे हैं, राइफल और पिस्तौल पुलिस ढो रहे हैं। बताइए, पगार पर मैनेजमेंट गुरु बनकर उभर रहे हैं माफिया सरगना। ये देखिए, अब ये दिन आ गया है। अब ये दिन आ गया, पुलिस खाली ताक रही है। 20-20 गाड़ी से माफिया निकल रहे हैं, 10-10 गाड़ी से बुलेट प्रूफ माफिया निकल रहे हैं। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका जिंदाबाद, और देश का संविधान जिंदाबाद, और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी गृह मंत्री जी जिंदाबाद, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। महाराज जी की जय हो। और मैं देश के 132 करोड़ नागरिकों से अपील करूंगा कि देश की अपनी आस्था न्यायपालिका में बनाए रखें कि कोई आखिरी कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक है। और
ओवैसी साहब के भ्रम जाल में न पड़कर अपना ताना बाना का जो रिश्ता है वो कायम रखें और अपना और अपने बच्चों का और जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दें और कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू मुस्लिम चले। मैं यही कहना चाहता हूँ। और महात्मा गांधी जी अमर रहें और सत्यमेव जयते। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय।